भास्करंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। समेषां स्वागतम। पूर्व पाठ का आलोडन एक बार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कल विचार कर रहे थे, उपसर्गा क्रिया योगे कुछ शब्द हैं प्रादि शब्द जिनकी क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उसी उपसर्ग संज्ञा को बताने के लिए ये सूत्र था, उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा अस्ति। प्रादि जो शब्द हैं उनकी क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादि कितने हैं, कौन है, उनको क्रमशः गिना दिया। प्र, परा, अप, शम, अनुभव इत्यादि करके ये 22 प्रादि शब्द है। पुनः जिज्ञासा हुई, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया से किसको समझेंगे? तो अग्रिम सूत्र बताया, भूवादेव धातवः। ये भी धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है। धातु संज्ञा किसकी करता है? ये क्रियावाचक की करता है। क्रियावाचक कहां से आया? तो सूत्र में हमने समास बताया था, भूश्च वाश्च इति भूवहु, आदिश्च आदिश्च इति एक शेष करने पर आदि, और भूवहु आदि येषां ते भूवादयः। यहाँ पर दो आदि शब्द थे, जिसमें जो प्रथम आदि शब्द है वह आद्यर्थक है, अर्थात प्रवृत्त्यर्थक। दूसरा वाला आदि शब्द जो है सदृशवाची है। अतः प्रथम प्रवृत्त्यर्थक शब्द का, आदि शब्द का भू के साथ में अन्वय है, और सदृशवाची आदि शब्द का वा के साथ में अन्वय है। अतः भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः धातवः भवन्ति। भुआदि शब्द यदि वा के समान है, वा के समान का तात्पर्य है वा में कौन सा धर्म है? तो क्रियावाचकत्व। यदि भू प्रवृत्ति शब्द क्रिया के वाचक हैं तो उनकी धातु संज्ञा होती है, अर्थात धातु पदवाच्य जो भी रहेगा वह क्रिया होगा, और उसी क्रिया के योग में, अर्थात धातु के योग में, क्योंकि धातु से बोध्य क्रिया है, उसी क्रिया का संबंध यदि होता है तो प्रादि शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। जैसे भू इत्यादि शब्द हैं, वे सब किसी न किसी क्रिया के वाचक हैं। इसलिए जितनी भी धातु हैं हम बोलते हैं, ये 2000 लगभग धातु हैं। धातु से तात्पर्य यही, एक भुआदि गण में पठित हैं। भुआदि गण एक ही है। आप जब भुआदि पढ़ोगे वहां पे विचार करेंगे बृहद रूप में, वो एक ही है। उसमें अवान्तर प्रकरण अलग अलग है, भुआदय अदादय इत्यादि करके, वो अलग चीज है, उसका विचार वही करेंगे। तो जो भुआदि गण में पठित शब्द हैं वे यदि क्रिया के वाचक है तो उनकी धातु संज्ञा होती है। इन दोनों का फल बताया, उपसर्गात् ऋति धातु, जिसका के अर्थ किया था अवर्णांत उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे वृद्धिरेकादेशस्य। चर्चाएं बता दी गई थी। आत उपसर्गात् में विशेषण है, विशेषण होने से तदंत का उपस्थापक है, अर्थात तदंत विधि हो गई, इसलिए अर्थ हो जाता है अवर्णांत उपसर्गात्। ऋति सप्तम्यंत वर्णबोधक है, और सप्तम्यंत में विशेषण है धातु में, इसलिए वहां पर आदि आएगा, इसलिए अर्थ हो गया ऋकारादौ। उदाहरण था प्रार्चति, प्रधन ऋच्छति। ऋच्छति में ऋच्छ धातु है, गमनक क्रिया का वाचक ये शब्द है, इसलिए इस क्रिया के योग में जो प्र शब्द है उसकी उपसर्ग संज्ञा है, और वह उपसर्ग अवर्णांत है। अतः अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि ऋच्छ धातु के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो गया, तो बन गया प्रार्शति, प्रकर्षेण गच्छति। उसके बाद एंग पर रूपम सूत्र का विचार किया था, जिसका भी अर्थ प्रायः लगभग ऐसा ही है, केवल एंगादौ धातु कहना है और कार्य दूसरा है। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु उत्तर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है। पररूप का अर्थ बताया था, पर के समान रूप हो जाता है, अर्थात पूर्व स्थानी भी पर के रूप में जाकर के परिणत हो जाता है, उसी के रूप को ग्रहण कर लेता है। जैसे प्रेजते, प्रधन एजते, यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग प्र, उस
उससे उत्तर एंगादि धातु एज, अतः पूर्व जो स्थानीय है और जो पर स्थानीय, उन दोनों के स्थान पर स्थानीय वाला रूप हो गया, अर्थात अ और ए के स्थान पर ए ही हो गया, चाहे अ और ए के स्थान पर ए कहिए या कहिए कि वो जाके उसमें मिल गया, अर्थात हुआ पर रूप, पर के समान रूप हो गया। दोनों स्थानियों के स्थान पर में स्थित जो वर्ण है ए, वही ए वर्ण हो गया, तो बन गया प्रेजते। वैसे ही उपोषति, उपधन औषधि में भी अवर्णांत उपसर्ग था, उससे उत्तर एंगादि धातु ओष है, उन दोनों के स्थान पर भी पर रूप एक आदेश हो गया, तो बन गया उपोषति। उसके पश्चात अचोन्त्यादि टी सूत्र का विचार किया था। ये भी सूत्र टी संज्ञा विधायक है। इस सूत्र में अचह ये षष्ठ्यंत पद है, जिसका अर्थ है अचाम। अचाम माने अचाम मध्य। ये कैसे आता है, ये अभी कारक जवाब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अचह यहाँ पे लिखा है एक वचन, लेकिन उसका अर्थ है अचाम मध्य। ये निर्धारण षष्ठी, इतना जानिए उस, इसलिए अचाम मध्य यो अंत्य। तो अंत्य कौन होता है, अचों के मध्य में कोई अंत्य होगा, इसलिए अंत्य माने अच। यदि वह अंत्य है आदि में जिसके अंत्य आदि, अंत्य वर्ण आदि यस्य, जो अंत्य वर्ण है वही है आदि जिस समुदाय का, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। जैसे बताया था सक धन अंधु, यहाँ पर अचों के मध्य में अंत्यच ककार उत्तरवर्ती अकार, वह आदि में किसके है, स्वयं के आदि में, उसके पश्चात कोई वर्ण नहीं है, अतः वह स्वयं के आदि में, इसलिए उसी असमुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। और टी संज्ञा का करने का प्रयोजन क्या है, तो वार्तिक बताया सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। सकंध्वादी गण, सकंध्वादी गण में बहुत सारे शब्द हैं, कल भी कोई पूछ रहा था सकंध्वादी गण को कैसे समझेंगे। कौमुदी में ये सकंध्वादी गण नहीं लिखा है, अन्यत्र मिल जाएगा। सिद्धांत कौमुदी में उसके बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, उसमें बहुत सारे वार्तिक भी दिए हैं, उत्तुष्टैव समासेवा पुष्प सारंगणो इत्यादि करके जो है, स्थूलौतु बिंबौष्ट पतंजलि मार्तंड सकंधु परकंधु इत्यादि, वो सब उसी में है। ऐसे ऐसे शब्द, कुछ शब्द इन्होंने दे दिए यहाँ पर, सकंधु परकंधु इत्यादि। तो सकंधादि गण में पठित शब्दों को, शब्दों की सिद्धि के लिए यथानुगुण जैसे वे शब्द सिद्ध हो जाए ऐसा कार्य करना चाहिए, अर्थात पररूप कहना चाहिए। वो पररूप किसको होगा, तो कहा कि तच्चटे, वो जो पररूप है वह टी को होगा, तो टी को पररूप यहाँ भी कर देना है। तो सक में जो क में अ है उसकी टी संज्ञा थी, उसका पररूप हो गया, बन गया सकंधु। वैसे ही करकंधु, कर्क धन अंधु, यहाँ पर कर्क में ककार उत्तरवर्ती अकार, इसकी टी संज्ञा है, उसका भी पररूप हो गया, तो बन गया करकंधु। यदि यहाँ टी संज्ञा नहीं होती, पररूप नहीं होता, तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होता, तो कोई भिन्न रूप बनने लगता है। इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता है, और इनको इसलिए सकंधवादी गण में माना, सकंधवादी गण में मान करके पररूप हो गया, तो सकंधु करकंधु बन गया। वैसे ही मनीषा, मनीषा में भी मनस धन ईसा अस भाग की टी संज्ञा है। क्यों, क्योंकि अचों के मध्य में अंत्यच, मनस में नकारोत्तरवर्ती अकार, और वह है आदि में जिसके, स के आदि में है, ऐसा समुदाय अस। तो आदि तो स के है, लेकिन समुदाय कौन सा है, वो अस। उस अस समुदाय की हो गई टी संज्ञा, और उसी टी संज्ञक समुदाय का पररूप हो गया, तो अस जो है ई में जाके मिल गया, अर्थात दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया, ई रूप एक आदेश हो गया, बन गया मनीषा। मनीषा माने बुद्धि। इस सकंधवादी गण को बताया ये आकृति गण है। आकृति गण का तात्पर्य है कुछ ऐसे शब्द और भी आप इसमें समझ लीजिए जिनमें ये कार्य अपेक्षित है, आवश्यक है। जैसे मारतंड, मारतंड में मृतंडात आगत इति मारतंड, मृत अंड से जो आया है, प्राप्त हुआ है, अथवा मृतंड माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में होने वाले को भी मारतंड, दोनों अर्थ है, कई सारी व्युत्पत्तियां है। तो वहां मृतंड शब्द से अण प्रत्यय करने पर मृत अंड अण, और अण को मान करके वृद्धि मार्त अंड, इस स्थिति में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। यदि सवर्ण दीर्घ कर दोगे तो मारतांड ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा, अतः वहां पर कुछ कार्य ऐसा करना है जिससे मारतंड रूप बने, तो वहां पे पर रूप करके बन सकता है। पर रूप करने के लिए एंगी पर रूप हम लग नहीं सकता है, तो कुछ ऐसा चाहिए हमको यहाँ पे पर रूप हो जाए, अतः इसको हमने सकंधवादी गण में मान लिया, क्योंकि बिना पर रूप किए हुए इस मारतंड शब्द की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए तदनुगुण कार्य हो रहे हैं, जैसे सकंधवादी गण में कार्य होते थे
वैसे यहाँ भी वो कार्य करना है, इसीलिए यहाँ पर आकृति गण मान करके इसको यहाँ पर भी टीका पर रूप कर दिया। तो महारत में जो त में अ है उसका अंडव के आकार दोनों के स्थान पर रूप जब कर दिया तो मार्तंडव प्रयोग बन गया, सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। इसीलिए इस प्रकार के रूप और भी पतंजलि शब्द, जैसे पतंजलि शब्द को भी सकंदवादी गण में माना जाता है ना। पतन अंजलि वैसी स्थिति रहेगी, पतन पतत अंजलि, पतत अंजलि, तो अत भाग है उसका भी पर रूप कर देंगे तो बन जाएगा पतंजलि। तो आपको सिद्धांत कौमुदी मिल जाएगी। इतनी सारी चर्चा करने के बाद में आप नया सूत्र है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च सूत्र ये भी पर रूप करने वाला सूत्र है। कहाँ करता है, किससे परे रहते करता है, इसके लिए इसमें समझना पड़ेगा पहले। ओमांगो, ओमांगो और च दो है। ओमांगो एक शब्द है और एक च शब्द है। ओमांगो में क्या है, ओम च आंग चैति ओमांगौ तयो ओमांगो। ओम शब्द और आंग शब्द, ओम शब्द और आंग शब्द, और इसमें अनुवृत्ति आती है, आद की अनुवृत्ति आती है, पररूप की अनुवृत्ति आती है, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। इतना सब इसमें आने के पश्चात इसकी वृत्ति बनती है ओमी आंगी चात परे, अर्थात अवर्ण से, आत माने जो आदगुण वाला आता है इसका अर्थ है अवर्ण से, अवर्ण से ओम शब्द उत्तर में हो अथवा आंग शब्द उत्तर में हो। आंग से तात्पर्य आ, आंग से क्या तात्पर्य है, आ। आंग वहां पे आंग शब्द नहीं लिखा जाता है, आ लिखा जाता है, लेकिन वहां पे ज्ञात रहता है कि जो आ शब्द है ये आंग वाला है। वहां पे ग की संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, तो वह बचता है लक्ष्य में आ। इसलिए उस आ को आप क्या समझेंगे, आंग शब्द ही समझेंगे। अभी दृष्टांत में आएगा। तो अवर्ण से ओम शब्द उत्तर में हो अथवा आंग शब्द उत्तर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एक आदेश होगा। इसलिए वृत्ति लिखी ओमी आंगी चात्वरे, ओमी परे आंगी च परे, कस्मात तरी अवर्णात्, अवर्ण से पूर्व परयो स्थाने पररूप वेग आदेश, पूर्व और पर के स्थान पर पररूप वेग आदेश होता है। जैसे दृष्टांत में आप देखें, शिवायोम नमः, क्या है, शिवायोम नमः, तो अलग अलग करिए पहले, शिवाय ओम, इसी में तात्पर्य है। ये तो एक वाक्य रख दिया है, लेकिन जो हमारा सूत्र का कार्य है वो शिवाय और ओम में है। शिवाय में यकारोत्तरवर्ती यकार है, उसके पश्चात ओम है, ओम शब्द मान ओम, शिवाय ओम। अब यहाँ पर क्या प्राप्त था, कुछ ना कुछ कार्य प्राप्त है, गुण प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है, क्योंकि पहले गुण प्राप्त रहेगा, अवर्ण से अचपरे है, उसको रोक करके वृद्धि प्राप्त होगी, अवर्ण से एच परे है, लेकिन उसको भी रोक करके ओमांगोष्ठ प्राप्त होगा। क्या कहेगा, अवर्ण से ओम शब्द परे रहने पर, तो अवर्ण हो गया शिवाय में यकारोत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर हो गया ओम शब्द, इसलिए पूर्व पर, तो पूर्व पर से तात्पर्य पूर्व में अवर्ण और पर से तात्पर्य ओम शब्द का आद्यवयव ओ, पूरे ओम को नहीं करना है, पूरे ओम के स्थान पर नहीं करना है। इसलिए अर्थ हो गया पर का जो आद्यवयव और पूर्व जो वर्ण है अ, इन दोनों के स्थान पर रूप होगा। इसलिए अ और ओ के स्थान पर रूप हो गया तो बन गया शिवायोम, अर्थात अ और ओ के स्थान पर ओ ही हो गया, अ और ओ के स्थान पर क्या हो गया, ओ, इसलिए बन गया शिवायोम, और मां को अनुस्वार कर दीजिए, बन गया शिवायोम नमः। तो यहाँ पर गुण प्राप्त था, गुण को रोक करके वृद्धि प्राप्त थी, उस वृद्धि को रोक करके क्या कर दिया, पर रूप कर दिया, तो प्रयोग बन गया शिवायोम नमः। ये तो हुआ ओम शब्द परे रहते उदाहरण, ओम शब्द परे रहते उदाहरण। दूसरा था अवर्ण से आंग शब्द परे रहने पर रूप में आदेश होता है, उसके लिए उदाहरण है सिवेही। क्या उदाहरण है, सिवेही। सिवेही में देखिए क्या करना है, पहले आप समझिए इसमें आ कहां है, तो उसका अलग अलग करिए आप, शिव धन आ धन इही, पुनः सुनिए, शिव धन आ धन इही, ए नहीं इही,
ई ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। तो बीच में जो आ है, तीन शब्द है, शिव, आ और इही। ये जो आ शब्द है ये आंग है, ये जो आ शब्द है ये क्या है, आंग। अब प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति करानी है ओम आंगोष्ठ की, तो पहले करना क्या है, यदि ओम आंगोष्ठ की प्रवृत्ति कर देते पहले सीधे ओम आंगोष्ठ लगा दो, अवर्ण से आंग शब्द परे रहते, अवर्ण से आंग शब्द परे रहते, तो अवर्ण हो गया शिव में, व में अ, उससे उत्तर हो गया आ, आंग शब्द, तो पर रूप कर दें तो क्या हो जाएगा, शिवा, तो फिर हो जाएगा इही, शिवा इही, और फिर गुण कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुण कर दीजिए, आ और ई में क्या गुण हो जाएगा, ए, बन गया शिवे ही। तो ये तो कुछ अजीब अजब रूप बन गया। अथवा ओमांगोष्ठ सूत्र के बिना भी ये जो है काम चल सकता है, यदि आपको ऐसे ही बनाना है तो ओमांगोष्ठ की आवश्यकता नहीं। क्यों, शिव और आ, इन दोनों में व में जो आ है और आंग का जो आ है, इन दोनों में सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, पर रूप करिए चाहे सवर्ण दीर्घ करिए, तो सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा शिवा और इही, और गुण कर दिए तो शिवे ही। तो इस सूत्र के रहने पर भी शिवे ही बन जा रहा है, इस सूत्र के न रहने पर भी शिवे ही बन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ विशेष बात है, उस विशेष बात को हम लोगों को समझना है। तो आप समझिए, पहले जो स्थिति है शिव आ इही, यहाँ पर दो कार्य एक साथ प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, शिव आ और इही में दो कार्य एक साथ प्राप्त हैं। क्या दो कार्य हैं वे, देखिए, व में अ और जो आंग का आ, इन दोनों में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, इन दोनों को दीर्घ प्राप्त है, आगे आने वाला सूत्र है वो सवर्ण दीर्घ। और आ और ई को लेकर के, मध्य में जो आ है आंग वाला आ, उस आ को लेकर के और इही की ई को लेकर के आदि गुणों से गुण प्राप्त है, ये दोनों कार्य एक साथ प्राप्त है। बात समझे कि नहीं, यदि क्रम से देखते हम, पहले सवर्ण दीर्घ कर देते फिर गुण कर देते तो शिवे ही बन जाता। यहाँ सूत्र में आंग रखने की आवश्यकता क्या थी, तो जो आंग इसमें रखा है वो बता रहा है क्या विशेष बात है, क्या विशेष बात है कि यहाँ दो कार्य एक साथ प्राप्त नहीं, शिव के वकार उत्तरवर्ती आकार और आंग के आकार को लेकर के सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, और आंग के आकार और इही की इकार को लेकर के आदि गुणों से गुण प्राप्त है। तो सवर्ण दीर्घ और गुण, इन दोनों कार्यों में से क्या हो, इन दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य हो, जब ऐसी जिज्ञासा होगी तो कोई कहेगा कि हम सवर्ण दीर्घ करेंगे, कोई कहेगा हम आदि गुणों करेंगे, तो अपने मन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर शास्त्र की जो मर्यादा है उसका पालन करना पड़ेगा। मर्यादा कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ इन दोनों कार्यों में हम अंतरंग और बहिरंग देखेंगे। बोले अंतरंग बहिरंग ये कौन सी चीज है, देखिए दो तरीके के कार्य होते हैं। आप प्रातः जगते हो तब से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत आपके सामने दो तरीके के कार्य आते हैं, कुछ अंतरंग कार्य आते हैं, कुछ बहिरंग कार्य आते हैं। अंतरंग कार्य उनको ऐसे समझिए जो आपके अपने पर्सनल होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, ये आपका पर्सनल जो कार्य है उसको अंतरंग बोलते हैं। बहिरंग कार्य क्या होता है, अपने संबंधियों के जो कार्य हैं, सगे संबंधियों के मित्रों के जो कार्य हैं उनको बोलते हैं बहिरंग। जैसे आप प्रातः काल जब बिस्तर से जगते हैं तो आप पहले अपने अंतरंग कार्य करते हैं, मंजन इत्यादि करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद कोई दूसरा कार्य करने के लिए आप तत्पर हो। ऐसा नहीं है कि जगते ही आप अपने पड़ोसी का पानी भरने चले गए, ऐसा तो कोई नहीं करता है। पड़ोसी के पेट में दर्द हो रहा है उसको दवाई देने चले गए, ऐसा नहीं करता। पहले अपने काम किए जाते हैं जो अत्यंत पर्सनल है, उसके पश्चात दूसरे लोगों के कार्य किए जाते हैं। इसीलिए अंतरंग कार्य पहले होते हैं और बहिरंग कार्य बाद में होते हैं। बहिरंग माने सगे संबंधी, संबंधी से ये तात्पर्य है अपने से अतिरिक्त कोई भी हो, चाहे माता जी पिताजी या कोई अन्य हो, उनके कार्य भी यदि रहते हैं, पिताजी के कुछ ऑफिस का कार्य है यदि वो करना है तब पहले आप अपनी क्रिया का संपादन करोगे, तो उसके पश्चात उनकी क्रिया का संपादन करोगे। कुछ और घर के जो कार्य हैं उनको भी अपनी क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात ही करते हैं। इसलिए अंतरंग कार्य बहुत, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल। और बहिरंग माने एक्सटर्नल जो है, बाहर संबंधी जो है, अपने सगे संबंधी कोई भी हो सकते हैं, वो आपसे अतिरिक्त जो भी है वो सब संबंधी के इसमें आए।
तो इन दोनों कार्यों में जो अपना पर्सनल कार्य होता है वही पहले किया जाता है। तो भाई अब शास्त्र में कोई कैसे जानेंगे ये अंतरंग है ये बहिरंग है, इसको कैसे समझे? तो इसके लिए एक नियम बनाया कि धातु और उपसर्ग संबंधी जो कार्य होता है उसे अंतरंग कहते हैं। पुनः सुनिए, धातु और उपसर्ग संबंधी जो कार्य होता है, धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। परिभाषा लिख लीजिए, धातु उपसर्गयोः कार्यम, धातु और उपसर्ग को उद्देश्य करके होने वाला जो कार्य है उसे अंतरंग कहते हैं और उससे भिन्न को बहिरंग कहते हैं। यद्यपि अंतरंग की परिभाषा बहुत सारी है, वो अंतरंग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का, बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर इस प्रकृत उदाहरण के लिए यही है अंतरंग की परिभाषा। क्या परिभाषा? धातु और उपसर्ग संबंधी जो कार्य है उसको अंतरंग कहते हैं और उससे जो अतिरिक्त कार्य है उसको बहिरंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए धातु और उपसर्ग संबंधी कार्य कौन है, तो ध्यान दीजिए, जो आंग शब्द आपने सुना, आ, जिसको हम आंग कह रहे हैं, आ का उच्चारण कर रहे हैं, वो आंग जो है उपसर्ग है। क्यों उपसर्ग है? बोले प्रादि के अंतर्गत आता है, परा परा अपसंग, वी आंग, वी के पश्चात आता है आंग, इसलिए वो क्या है? प्रादि है। उपसर्ग कैसे है? बोले क्रिया के संविधान में इही, इही प्रयोग है एंड धातु का, इही लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन इही। बात समझे कि नहीं? तो क्रिया का योग है, इसलिए उस प्रादि की क्या हो गई? उपसर्ग संज्ञा, इसलिए आ जो है उपसर्ग है और ई क्रिया है, बता ही दिया, धातु है। इसलिए धातु और उपसर्ग अर्थात आ उपसर्ग और ई जो धातु है, इन दोनों को मान करके होने वाला जो कार्य है वह कार्य क्या हुआ? अंतरंग। क्या कार्य हुआ? वो अंतरंग। उससे अतिरिक्त कार्य कौन है? उससे अतिरिक्त कार्य था अ, वह में जो अ है और उसको लेकर के और आंग के आकार को लेकर के होने वाला जो सवर्ण दीर्घ कार्य है वह है बहिरंग। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि आ उपसर्ग तो है लेकिन शिव जो है क्रिया नहीं है। यदि शिव क्रिया होती तब तो ये भी अंतरंग हो जाता, लेकिन वो क्रिया नहीं। इसलिए धातु और उपसर्ग संबंधी, धातु हो गई ई, धातु है वहां पर, और उपसर्ग हो गया आ, इन दोनों को अर्थात आ और ई के बीच में होने वाला जो कार्य है उसको बोलेंगे अंतरंग। तो निश्चित हो गया गुण रूप जो कार्य है वह अंतरंग है और अ और आ इन दोनों में होने वाला जो दीर्घ रूप कार्य है वह बहिरंग है। और अंतरंग की कर्तव्यता में बहिरंग असिद्ध होते, असिद्धम अंतरंगम बहिरंग, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंग कार्य की कर्तव्यता में बहिरंग कार्य असिद्ध होते, अर्थात अंतरंग बलवान है, पहले अंतरंग होगा, तो पहले अंतरंग गुण हो गया, तो आ और ई में गुण हो गया तो ए, तो क्या बन गया? शिव ए ही। क्या बन गया? शिव ए ही। वही लिखा है आपकी वृत्ति में, देखिए शिव ए ही इति स्थिति। अग्रिम सूत्र लगाना है, अग्रिम सूत्र की स्थिति तभी बनेगी जब शिव ए ही बन जाएगा। अब आप कहोगे जब शिव ए ही बन गया, अब यहाँ पर ओम आंगोश का क्या लेना देना है? यहाँ तो आंग शब्द ही खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा है। आ और ई के स्थान पर क्या हो गया? ए हो गया। अब यहाँ पर आंग शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, तो ओम आंगोश क्या करेगा? तब उस ए में भी आंग को दिखाने के लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें बदल जाती हैं लेकिन उसमें दिखाना पड़ता है, इसको ये समझिए आप, आपके चक्षु खोलने पड़ते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन है वो कुछ संसार में लिप्त हो रहा है, संसार को देख रहा है। उस समय भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि ये संसार अनित्य है, तुम ना किसी को मार रहे हो, ना कोई मरने वाला है, ना तुम मारने वाले हो। उसके जो चर्म चक्षु हैं, उन चर्म चक्षुओं को छोड़ करके उसको दिव्य दृष्टि दी, तो उसको क्या दिख रहा है? कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब ब्रह्ममय दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही यहां पर भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। उस ए में ऐसी दिव्य दृष्टि करनी है कि आपको आ दिखाई देने लगे। यद्यपि दिखाई दे रहा है ए, लेकिन आपको दिखाई देगा जब दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी तो उस ए में आ दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देने लगेगा?
तो उस दिव्य दृष्टि को देने वाले भगवान कृष्ण जो सूत्र स्वरूप में है अंतादिवच्य, वो आगे कहा अंतादिवच्य, ठीक है कि नहीं। अंतादिवच्य ये अतिदेश सूत्र है। क्या सूत्र है? अतिदेश। अभी कुछ सूत्र आपने विधि सूत्र देखे, संज्ञा सूत्र देखे, परिभाषा सूत्र देखे, है कि नहीं। उसमें से एक आ गया अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र क्या होते हैं? कुछ आरोप करते हैं। क्या करते हैं? आरोप। आरोप माने जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझवाते हैं। अतस्मिस् तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझिए। जैसे कभी कभी आपको भ्रम हो जाता है, रात्रि में रोड से निकल रहे हो या घर के कहीं बरामदे में ही निकले हो, रस्सी पड़ी हो और रस्सी पे अचानक से पैर पड़ जाए तो आपको डर लग जाए, अरे ये सांप कहां से आ गया, तो आप एकदम दौड़ जाते हो वहां से, ये सांप आ गया। तो क्या हो गया वहां पे वास्तविक में सांप था ही नहीं, लेकिन क्या हो गया, आपको बुद्धि हो गई उसमें। अतद में तद बुद्धि, जो सांप नहीं है उसमें सांप की बुद्धि हो गई, अर्थात रज्जू में, रस्सी में सांप की बुद्धि हो गई। तो जो अतद में तद बुद्धि कराए उसी को कहते हैं आरोप। जो जैसा नहीं है वैसा समझ लिया, सांप नहीं था लेकिन सांप समझ लिया। वैसे ही ए जो है आ नहीं है, ए जो है आ नहीं है, लेकिन ये सूत्र क्या करेगा, उसमें आ बुद्धि करा देगा। ए में भी क्या बुद्धि कराएगा? आ बुद्धि। इसीलिए इसको बोलते हैं आरोप। क्या बोलते हैं? आरोप। आप देखो केस वगैरह जो होते हैं, आरोप, आरोप ही हो गया ये। आरोप में भी वो सिद्ध नहीं हुआ है, अभी उसमें संशय है, ऐसा नहीं है लेकिन उस पर थोपा जा रहा है, आरोप है। वैसे ये भी है, ऐसा नहीं है लेकिन इस पर थोपा जा रहा है, इसको समझिए। इसलिए इसको बोलते हैं अतिदेश सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र का लक्षण हमने बताया था, वती घटितत्वम। वती शब्द से घटित जो होता है उसको प्रायः अतिदेश सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे वती शब्द का है, देखिए अंतादिवत, क्या शब्द है? अंतादिवत, और आगे है च, तो वत शब्द से घटित है। वती में वत ही बचता है, वती प्रत्यय है, तो वहां पे वत बचता है, इसलिए ये भी सूत्र कैसा है? अतिदेश है। आपका लक्षण चला गया वती घटितत्वम। वती शब्द से घटित जो सूत्र होते हैं उनको अतिदेश सूत्र कहते हैं। अब अंतादिवत, तो इसको समझिए, अंतश्च आदिश्च इति अंतादि, और ताभ्याम तद्वत, ताभ्याम माने अंतादिभ्याम, तद्वत अंतादि के समान, इति अंतादिवत, आदिश्च अंतश्च इति अंतादि, और ताभ्याम क्योंकि तृतीया का रूप है और तृतीयांत से ध्वति प्रत्यय होता है, तेन तुल्यम क्रियाचेदवती, तेन तुल्यम क्रियाचेदवती से वती प्रत्यय होकर के बनता है अंतादिवत, अंतादिभ्याम इति अंतादिवत, अंत और आदि के समान, अंत के समान और आदि के समान। वत माने समान, वत प्रत्यय का जो अर्थ यदि समझना चाहें तो उसको बोलेंगे समान। अंत के समान होता है और आदि के समान होता है। क्या? तो कहा एक आदेश। एक आदेश कदाचित अंत के समान होता है, कदाचित आदि के समान होता है। मतलब देखिए, एक आदेश की चर्चा हुई, इसका मतलब निश्चित हो गया कि वहां स्थानीय दो हैं, एक पूर्व स्थानीय है और एक परस्थानीय है। एक पूर्व स्थानीय हुआ, एक परस्थानीय हुआ, क्योंकि दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। तो जो पूर्व और पर के स्थान पर होने वाला जो एक आदेश है, कभी कभी वो अंत के समान होता है और कभी कभी आदि के समान होता है। अंत माने अंतवयव और आदि माने आद्यवयव। देखिए, जो पूर्व और परस्थानीय होते हैं उसमें दो समुदाय भी होते हैं, एक पूर्व का समुदाय होता है, एक पर का समुदाय होता है। पूर्व स्थानीय जो होता है उस समुदाय का अंतावयव होता है। पूर्व जो स्थानीय होता है वह पूर्व वाले समुदाय का अंतावयव होता है, और जो पर स्थानीय होता है वह उत्तर वाले समुदाय का आद्यवयव होता है। ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपने जहां भी एक आदेश पढ़ा, प्रार्षति इत्यादि पढ़ा, प्र समुदाय था, उस प्र समुदाय का अंतावयव कौन था? पूर्व स्थानीय अ, और पर जो अब समुदाय था ऋक्षति, उसका आद्यवयव ही आपका था परस्थानीय।
ध्यान दीजिएगा, पूर्व समुदाय का जो अंतावयव होता है उसको पूर्व स्थानीय के शब्द से कहा गया है, समझना है हमको यहाँ। और जो पर उत्तर में जो समुदाय है, उस उत्तर समुदाय का जो आद्यवयव है वह पर स्थानीय शब्द से विवक्षित है। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्ति में जो लिखा है, यह अयम एकादेश, जो यह एकादेश होता है, जो भी एकादेश होता है वो क्या होता है, सह एकादेश पूर्वस्य, पूर्वस्य माने पूर्व समुदायस्य, पूर्व समुदायस्य अंतवत, पूर्व समुदाय के अंत के समान होता है। एकादेश पूर्व समुदाय के अंत के समान होता है। अथवा जो एकादेश होता है वह पर समुदाय के आदि के समान होता है। पर समुदाय उसका जो आदि माने आद्यवयव उसके समान होता है। ध्यान दीजिए, अभी समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए, जैसे प्रार्चती में अ और री के स्थान पर जो आर वृद्धि हुई, एकादेश हुआ, वह एकादेश आर या तो पूर्व जो पूर्व समुदाय जो प्र है उसका जो अंत था कौन, अ के समान हो सकता है। अथवा पर स्थानीय पर समुदाय जो ऋक्षति था उसका आद्यवयव जो री है उस री के समान हो सकता है, पूर्व समुदाय के अंत के समान और पर समुदाय के आदि के समान। बात समझ में आ गई? थोड़ी हल्की क्लिष्टता हो रही होगी, लेकिन समझिए, जो एकादेश होता है वह एकादेश पूर्व समुदाय के अंत के समान होता है, अर्थात पूर्व समुदाय जो है उसमें रहने वाला जो अंतिम वर्ण, उस वह अंतिम वर्ण की बुद्धि उसमें करनी है एकादेश में। अथवा पर जो समुदाय है उस पर समुदाय का जो आद्यवयव है, उस आद्यवयव जो वर्ण है उस वर्ण की बुद्धि एकादेश में करनी है। प्रकृति स्थल में क्या हो गया है, शिव ए ही, आ और ई के स्थान पर हुआ था ए आद गुणा से। ध्यान दीजिए, यहां पर पूर्व स्थानी था आ और पर स्थानी था ई। और बड़ा समझिए, पूर्व समुदाय कौन है, आ, क्योंकि एक ही वर्ण है तो स्वयं में समुदाय भी है, एक ही वर्ण है आ। पूर्व समुदाय हुआ आ और पर समुदाय हुआ ई। ध्यान दीजिएगा, पूर्व समुदाय जो आ है उसका अंतिम वर्ण कौन है, आई है। स्वाभाविक बात है, जब एक ही वर्ण है वही समुदाय है उसका अंतिम भी वही होगा, इसलिए पूर्व समुदाय का अंतिम वर्ण हुआ आ। और पर जो समुदाय ई, उस ई समुदाय का आद्यवयव कौन है, ई। अब देखिए करना क्या है हमको, एक आदेश किया था हमने ए, एक आदेश क्या किया है ए। ये जो ए है ये क्या होगा, पूर्व के अंत के समान, अर्थात पूर्व जो समुदाय है, पूर्व जो समुदाय है उस समुदाय के अंतिम वर्ण के समान है। पूर्व समुदाय कौन था, पूर्वस्थानी, पूर्वस्थानी घटित जो समुदाय आ, उस आ के अंतिम के समान, तो उस आ का अंतिम कौन है, आ ही है, उसी के समान है, अर्थात आ के समान है। अर्थात जो ए है ये किसके समान है, आ के समान। अथवा ये हो सकता है, ये जो ए है ई के समान हो सकता है, पर का जो पर समुदाय का जो आद्यवयव है ई के समान है। तो हमें जिसकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है उसके समान करना है। तो इसमें हमें ई बुद्धि नहीं करनी है, ई बुद्धि करके कोई कार्य नहीं करना है, अपितु आ बुद्धि करके अर्थात आंग बुद्धि करके हमको कार्य करना है। आंग बुद्धि करके कार्य करना है। क्या कार्य करना है, पर रूप उमांगुश्च, यदि एक कार में आंग बुद्धि हो जाएगी तो अवर्ण से आंग परे मिल जाएगा, और आंग परे मिल जाएगा तो पररूप हो जाएगी। आप कहोगे मत करिए पररूप, यदि पररूप न करें तो यहाँ पर वृद्ध रेची से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अवर्ण हो जाएगा अ, उससे उत्तर में एच मिल जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी तो शिवई, ये रूप बन जाएगा। जबकि लोक में प्रयोग क्या होता है, शिवेई, तो शिवेई बनाने के लिए पर रूप आवश्यक है। पर रूप जब होगा जब इसमें आंग बुद्धि हो जाए, तो आंग बुद्धि कब होगी, जब अंतादिवच्च लगेगा। तो अंतादिवच्च सूत्र से क्या करना है, इस ए जो एक आदेश है, इस एक आदेश में आंग बुद्धि करनी है, अर्थात ये जो ए एक आदेश है
पूर्व समुदाय के अंतिम के समान हो जाएगी। पूर्व समुदाय जो आ है उसका अंतिम वर्ण जो आ है उसी के समान हो गया, अर्थात इसमें आ बुद्धि हो गई, आंग बुद्धि हो गई। जब आंग बुद्धि हो गई तो इस ए को क्या समझेंगे हम? आ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दुकान में अक्सर होता है, आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो वहां जो दुकान का मालिक होता है वो निर्देश दे के रखता है अपने नौकरों को कि मैं जब कहूं किसके लिए पानी लाना है, किसके लिए चाय लाना है, वो निर्देश दे के रखता है। मैं कहूं कि चाय ले आओ तो उसको समझा के रहता है जब मैं कहूं चाय ले आओ तो चाय नहीं लानी है। क्यों? यदि सभी ग्राहक आते जाएंगे और सबके लिए वो चाय मंगाएगा, पानी मंगाएगा, नाश्ता मंगाएगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? वो तो पूरा उसी में खर्चा हो जाएगा। तो वो बस कहता रहता है अरे जाओ चाय पानी का व्यवस्था करो, चाय ले आओ, चाय ले आओ, कहता रहेगा लेकिन लाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने निर्देश किया है अपने नौकर को कि जब मैं कहूं चाय ले आओ, एक बार कहूं तो चाय नहीं लानी है। जब विशेष रूप से जब आप उसमें सामान खरीदने लगते हो है, जब बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हो तब उसको लग गया कि हाँ इससे हमारी अच्छी खासी आमदनी हो गई है, अब इसको 1-2 रुपए की चाय पिला देती है, तब उसको विशेष रूप से कहता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात बात कही जा रही है सीधी सीधी चाय ले आओ, लेकिन उसका तात्पर्य कि चाय नहीं लानी। तो वैसे यहाँ भी तात्पर्य समझना है हमको। सीधा सीधा तो ए है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ए को आप आंग बुद्धि कहिए, इसको आंग समझिए। जब विशेष निर्देश कर दिया आंग समझिए तो उस आंग को लेकर के सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। बात समझे? यही कहा पूर्व समुदाय के अंत के समान होता है। पूर्व स्थानीय घटित जो समुदाय है उसके अंतिम के समान होता है। इसलिए यहाँ पर हमारे गुरु जी एक विशेष अर्थ बताते हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं। वो यही है जो हमने बताया है, उसको एक संस्कृत में थोड़ी परिष्कृत भाषा में बोल देते हैं। आप लोग लिख लीजिए। लिखिए एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी, 2-3 बार बोलूंगा मैं, आप लिखते जाइएगा। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी, कॉमा लगा के, यश्च परस्थानी, दोनों के साथ, दोनों का अर्थ एक साथ लिख रहे हैं इसलिए। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी तद घटितः यह समुदायः, तद घटितः यह समुदायः। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी तद घटितः यह समुदायः तद वृत्ति ये धर्मा स्थानी यश्च परस्थानी तद घटितः यह समुदायः तद वृत्ति ये धर्मा तद घटितः यह समुदायः तद वृत्ति ये धर्मा ते कृतैकादेशे, ते कृतैकादेशे अतिदिश्यन्ते। पुनः एक बार बोल रहा हूं, आप लोग उसको मिला लीजिए। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी तद घटितः यह समुदायः तद वृत्ति ये धर्मा ते कृतैकादेशे अतिदिश्यन्ते। ये अर्थ हो गया। इसको घटा भी लीजिए। कहीं पर पूर्वस्थानी लेना है, कहीं पर परस्थानी लेना है, दोनों को अलग अलग समझना है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अर्थात पूर्वांतवद भाव और पराधिपद भाव ये एक साथ नहीं होती है। उसी को पूर्व के समान और पर के समान एक जैसा नहीं होता है। अर्थात जैसे आपसे कहा जाए हंस भी लो और गाल भी फुला लो, दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। हंसो भी आप और गाल भी फुलाओ, कैसे करके नहीं हो सकते। एक ही काम होगा, या तो हंस सकते हो या गाल फुला सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। अर्थात एक साथ न पूर्वांतवद भाव होगा न पराधिपद होगा, एक एक करके होगा। या तो पूर्व के अंत के समान होगा या पर के आदि के समान होगा। हटाइए। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी, एकादेश क्या है यहाँ पर? ए गुण रूप एकादेश, आ और ई के स्थान पर हुआ था। एकादेश का पूर्व स्थानी, एकादेश का पूर्व स्थानी कौन था? आ।
उस आ से घटित समुदाय, एकादेश से यह पूर्व स्थानी आ तद घटित समुदाय, या परस्थानी नहीं लेना है इसलिए उसी को घटा देंगे। एकादेश से यह पूर्व स्थानी आ तद घटित समुदाय आई है, तद घटित समुदाय क्या है, आई है। तदवर्ती धर्म क्या है, आंग शब्दत्व। क्या धर्म है उसमें, आंग शब्दत्व। वो आंग शब्दत्व धर्म किसमें आ जाएगा, एकादेश में, ए में आ जाएगा, अर्थात ए में भी आंग शब्दत्व व्यवहार होगा। एकादेश से पूर्व स्थानी आ तद घटित समुदाय आई है, तदवर्ती धर्म आंग शब्दत्व, वह आंग शब्दत्व एकादेश में अधिदेश कर दिया, माने ए में आरोप कर दिया, इसलिए ए को क्या कहेंगे हम, आंग। उस आंग को लेकर के वो मांगोष्ठ लग जाएगा। अब कहेगा वो मांगोष्ठ अवर्ण से आंग परे रहने पर, अवर्ण हो गया शिव में व में अ, उससे उत्तर आंग हो गया ए स्वरूप आ, ए स्वरूप आ, उसको हो गया पररूप, पररूप हो गया तो अ और ए के स्थान पर ए बन गया शिवेय। क्या प्रयोग बन गया, शिवेय, यही है यहाँ पर शिवेय। 2 नंबर टिप्पणी में लिख दिया है और 1 नंबर टिप्पणी में अंतादिवच सूत्र का अर्थ भी लिखा है। एकादेशे स्थानिद्वयम् पूर्वः परश्च। एकादेश में 2 स्थानीय होते हैं, पूर्व स्थानीय और परस्थानीय। तथा च अविकृत रूपे, अविकृत रूपे पूर्व स्थानीय सती, विकार नहीं हुआ है ऐसा जो स्थानीय पूर्व स्थानीय अर्थात आ, विकार क्या हुआ था इन दोनों के स्थान पर, ए। विकार माने कोई दूसरा आदेश और अविकृत माने उसके स्थान पर कुछ ना हुआ हुआ, इसलिए अविकृत रूपे पूर्व स्थानिनी सती तत्सहिते समुदाय, तत्सहित जो समुदाय है उस समुदाय में रहने वाला धर्म, तो अविकृत रूप पूर्व स्थानीय कौन था, आ, उससे सहित जो समुदाय कौन था, आई था, उसमें रहने वाला धर्म कौन था, आंग शब्दत्व। वह आंग शब्दत्व एकादेश विशिष्ट में क्या होता है, आरोपित हो जाता है। बात समझे कि नहीं, उसी को बोलते हैं पूर्वांतवद भाव, पूर्व अंत के समान, पूर्व पूर्व के अंत के समान, पूर्वस्य अंतवद भाव, पूर्व माने पूर्व समुदाय, उसके अंत के समान, उसी को बोलते हैं पूर्वांतवद भाव। और जब परस्य आदिवत होता है, पर के आदि के समान, अर्थात पर जो समुदाय है उसके आदि के समान होगा, उसको बोलते हैं परादिवत भाव। इसका उदाहरण आपको मिलेगा द्वादि इत्यादि पदादि में जाके, और बीच में भी आ सकता है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। बात समझ गए, यही इसका अर्थ है जो हमने बताया, यहाँ भी लिखा है, हमने लिखवा भी दिया और समझा भी दिया, तो आपका प्रयोग बन गया शिवेय। पुनः आगे चलते हैं हम। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घ में अकः पंचम्यंत है, सवर्णे सप्तम्यंत है और दीर्घ प्रथमांत है, इसलिए पंचम्यंत है तो अर्थ हो गया अक से, अक से, और इको यणची से अच की अनुवृत्ति है, और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। इन सबको मिलाकर के अर्थ किया अक से सवर्णे अची, क्यों, अची भी सप्तम्यंत है और सवर्णे भी सप्तम्यंत है, अची विशेष है, सवर्णे विशेषण है। सवर्ण रूप, सवर्णे माने सवर्ण रूप जो अच, सवर्ण समझते ही है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो अक से, अक माने अकारादि कांत समुदाय तत्त घटक वर्ण बोध्य, वर्ण बोध्य कोई यदि वर्ण है, बोध्य कोई वर्ण है, उससे उत्तर में यदि सवर्ण अच पर में रहेगा तो पूर्व पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, अर्थात दीर्घ रूप एकादेश। गौरव प्रक्रिया का आश्रय इसलिए बताया गया आपको जो है कि शिव आ और इही में, आपको तो लग रहा है कि आ में दीर्घ होकर के शिव ही बन जाएगा, लेकिन वहां पर सवर्ण दीर्घ को बाध करके पहले गुण हो जाता है। हमने बताया ना, अंतरंग, अंतरंग कार्य और बहिरंग कार्य एक साथ प्राप्त हो जाती है। जब अंतरंग और बहिरंग कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं तो पहले अंतरंग होते हैं, उसके बाद बहिरंग होते हैं, और जब अंतरंग हो गया अर्थात गुण हो गया तब ये सिद्ध नहीं हो सकता है, वृद्धि होने लगेगी, इसलिए ये सारा प्रक्रिया गौरव आवश्यक है। तो अर्थ समझिए, अक से सवर्णी अच परे रहने पर, अक में कौन कौन से वर्ण आ गए, अ ई
उ री ली, इनसे उत्तर यदि सवर्ण अच, इसका मतलब है अक से सवर्णी अच चाहिए, तो अक से यदि अ ई उ री ली ये 5 वर्ण आ रहे हैं, तो जो सवर्ण अच हैं उधर भी सवर्ण से 5 ही समझने। क्यों? अ का सवर्णी कौन होगा? आ ही होगा। ई का सवर्णी कौन होगा? ई ही होगा। उ का सवर्णी उ होगा, री का री होगा, ली का ली होगा। ए ओ आई औ तो होंगे नहीं, समझेगा नहीं। इसलिए तात्पर्य यही है, अ से अ उत्तर में हो, ई से ई उत्तर में हो, उ से उ उत्तर में हो, री से री उत्तर में हो, ली से ली उत्तर में हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या होगा? दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ। अब ये भी समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि इधर ह्रस्व ही रहे। अक में अक कह देने से ह्रस्वकार ही लिया जाए ऐसा नहीं, सभी लिए जाएंगे अष्टादश प्रकार के। दीर्घ आकार और दीर्घाकार उधर भी रहेगा तब भी सवर्ण दीर्घ होगा, और ह्रस्वकार और दीर्घाकार रहेगा तब भी सवर्ण दीर्घ होगा, और ह्रस्वकार और प्लुत रहेगा तब भी सवर्ण दीर्घ होगा। जैसे ऊश्च 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 बताए थे आपको, ऊश्च एक मात्रिकता ह्रस्व, और उसके बाद द्विमात्रिकता ऊश्च, उसके बाद त्रिमात्रिकता ऊश्च। तो पहले एक मात्रिक ह्रस्व और द्विमात्रिक में सवर्ण दीर्घ होता था, तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक के स्थान पर दीर्घ हुआ तो द्विमात्रिक ऊ, फिर उस द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक प्लुत का उन दोनों को सवर्ण दीर्घ होता था, तब भी दीर्घ हुआ ऊ, तब बना रूप जो है ऊ का लह। वैसे ही समझ लेना है यहाँ पर। तो अक से सवर्णी अच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है। क्या होता है? दीर्घ रूप। जैसे दृष्टांत समझिए, दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, दैत्य में यकारोत्तरवर्ती अकार और अरि का अकार, तो अक हो गया दैत्य में यकारोत्तरवर्ती अकार, उससे सवर्ण अच हो गया अरि घटक अकार, क्योंकि अ का सवर्णी अ होता है, अ का सवर्णी कौन होता है? अ ही होता है। इसलिए दोनों के स्थान पर क्या हो गया? दीर्घ। तो अ के स्थान पर द्विमात्रिक हो गया आ, बन गया दैत्यारी, बन गया दैत्यारी। दैत्यों के जो शत्रु हैं उनको बोलते हैं दैत्यारी भगवान विष्णु। वैसे ही श्री सह, श्री धन ई सह, अब देखिए यहाँ पे दीर्घ है, श्री में जो ई है वो दीर्घ है, और ईसा का जो ई है वो भी दीर्घ है, तो दोनों तरफ दीर्घ दीर्घ है, लेकिन ई का सवर्णी है, इसलिए अक से सवर्णी अच परे है, इसलिए ई के स्थान पर द्विमात्रिक हो गया, तो ई। बात समझिए कि नहीं? द्विमात्रिक को ही दीर्घ कहते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप दो मात्रा इसकी दो मात्रा इसकी दीर्घ कर दिया, चार मात्रा कर दो, क्योंकि चार मात्रिक कोई वर्ण नहीं होता है। द्विमात्रम दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रिक जो वर्ण है उसी को दीर्घ कहते हैं, इसलिए ई के स्थान पर द्विमात्रिक ई हो गया, बन गया श्री सह। श्री माने लक्ष्मी, उसके जो स्वामी श्री सह। विष्णुदय, विष्णुधन उदय। देखिए पहले अ का उदाहरण दिया, फिर ई का क्रम से अ ई उ री ली सबका उदाहरण देना है। अ का उदाहरण दैत्यारी, ई का उदाहरण श्री सह, और उ का उदाहरण विष्णुधन उदय। तो विष्णु में उ हो गया उ, सवर अक, उससे सवर्ण अक अच हो गया उदय का उ, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो गया, बन गया विष्णुदय, भगवान विष्णु का उदय। बात समझेगा नहीं? उदय माने जागरण, बात समझेगा नहीं? यदि कहते हो देवोत्थान एकादशी आ गई तो विष्णुदय हो गया, भगवान विष्णु क्या हो गए? जग गए। अभी आएगी 25 नवंबर को देवोत्थान एकादशी, बात समझेगा? होत्रिकार, अब री का देखिए, होत्री धन ऋकार, होत्री माने होता, होता समझते हैं, जो हवन करने वाला होता है उसको बोलते हैं होता, अग्नि में जो आहुति देता है उसको बोलते हैं होता, और जो ऋग्वेद को जो विशेष रिप्रेजेंट करता है, यज्ञ में तत्त वेद को प्रेजेंट करने वाले, बोलने वाले तत्त आचार्य होते हैं, उनको तत्त शब्दों से कहा जाता है होता, ऋत्विक, है क्या नहीं? अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, 16 ऋत्विक होते हैं उसमें। उसमें जो ऋग्वेद को जो उच्चारण करता है ऋग्वेद का, उसको बोलते हैं होता। ऋत्विक सभी होते हैं, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण जो यज्ञ में करता है उसको बोलते हैं होता। जो यजुर्वेद का करता है उसको ब्रह्मा, जो सामवेद का करता है उसको उद्गाता,
और जो अथर्ववेद का करता है उसको अध्वर्यु। बात समझे कि नहीं? तो वही होतु ऋकार है। किसी ऋग्वेदी ने री शब्द बोल दिया तो उसका ऋकार है। जैसे आपने री शब्द बोला तो आपका ऋकार, जैसे तब ऋकार आपका ऋकार, तब ऋकार तब ऋकार। बात समझे कि नहीं? तो होता का ऋकार होतु, होता ने री शब्द का या री शब्द का उच्चारण कर दिया तो होत्री धन ऋकार। इसमें री से अक से सवर्ण परे है री, इसलिए दोनों के स्थान पर क्या हो गया? सवर्ण दीर्घ री, तो बन गया होत्रिकार। क्या बन गया? होत्रिकार। अब आप कहोगे लरी का उदाहरण नहीं दिया है। लरी का उदाहरण, तो लरी का उदाहरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि पीछे बताए लरी वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भाव। बात समझे कि नहीं? उसमें दीर्घ नहीं होता है, उसमें दीर्घ होता ही नहीं। बोले यदि स्थिति हो जाए, कुछ हो जाए, लरी आ जाए, इधर भी लरी आ जाए, तो क्या करोगे? तो बोले वहां पर लरी लरी जब रहेंगे दोनों तरफ अरस्व अरस्व, तो उसके स्थान पर ये दीर्घ करोगे तो री दीर्घ करोगे। क्या करोगे? री दीर्घ करना है, ठीक है? वहां लरी दीर्घ नहीं करना है। और इसमें विशेष चर्चा भी है, वो आपको सिद्धांत कौमुदी में पढ़ने को मिलेगी। तो इन सबके उदाहरण हो गए दैत्यारी, श्रीश, विष्णुदय, होत्रिकार। इसके बाद में सूत्र है एंग पदांतादति। क्या सूत्र है? एंग पदांतादति। एंग पंचम्यंत है, पदांताद भी पंचम्यंत है, और अति जो है सप्तम्यंत है। अति, ध्यान दीजिए, अत और उसके सप्तमी का रूप है अति। तो अत माने हरस्वकार, तपर करण है, तपरस्तत्काल से। अब कोई ये मत कहिएगा कि ये तो विभक्ति का, विभक्ति ई है, अत के बाद में विभक्ति है। जैसे आप कहोगे आत में आप कह रहे थे विभक्ति का तकार है, यहां नहीं कह रहे हो विभक्ति का तकार, क्योंकि अ शब्द के पंचमी में आत बनता है, गस को अत होता है वहां पर, इसलिए वो जो त है विभक्ति का था। लेकिन यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में त नहीं आता है, ई है, अत शब्द है, इसलिए हरस्वकार। क्या समझना है? हरस्वकार। तो पदांत एंग से, पदांताद एंग, पदांत में यदि एंग हो, पदांत में यदि क्या हो, पद समझते हैं आप, सुप्तिगंतम पदम, उसको पद कहते हैं। उसके अंत में यदि एंग प्रत्याहार बोध्य कोई वर्ण हो, पदांताद एंग, पदांताद एंग, अति परे, अति माने हरस्वकार परे रहते, पदांत एंग से हरस्वकार परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है? पूर्व रूप। इससे पहले आप पढ़े थे पर रूप, पर रूप माने दोनों के स्थान पर बाद वाले वर्ण के, उत्तर वाले वर्ण के समान वर्ण हो जाता था। अब यहाँ पे है पूर्व रूप, अर्थात पूर्व स्थानीय के समान वर्ण होगा। उन दोनों स्थानियों के स्थान पर क्या होगा? पूर्व स्थानीय के समान कोई वर्ण हो जाएगा। दृष्टांत में हम लोग समझेंगे। जैसे हरे अब, स्थिति क्या है? हरे अब, हरे कहाँ का रूप है? हरि शब्द के संबोधन का रूप है। हे हरे, हे भगवान हरि रक्षा करिए, तो सप्तमी संबोधन एक वचन, हे हरे। अब माने रक्ष, तो हरे जो है पद है, सुप्तिगंतम पदम, उसका अंतिम वर्ण कौन है? ए, इसलिए ए जो एंग है वो क्या है? पदांत है, इसलिए पदांत एंग हो गया ए, उससे उत्तर अत हो गया, अब का अकार क्या हो गया? अब घटक अकार हरस्वकार है, इसलिए पदांत एंग से हरस्वकार उत्तर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश, अर्थात ए और अ इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, पूर्व स्थानी जो ए है, पर स्थानी जो अ है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूर्व के समान, अर्थात पूर्व में जो ए है वही ए हो जाएगा, तो दोनों के स्थान पर हो गया ए, तो बन गया हरेव। क्या बन गया? हरेव। अब आप एक चिन्ह देख रहे होंगे, एस तरीके का लगा हुआ है, उसको खंडाकार कुछ लोग बोलते हैं। क्या है वो? खंडाकार। खंडाकार का मतलब क्या है? वो एक लिखने की लिपि है, आपको स्मरण दिलाने के लिए कि यहाँ पर अ का पूर्व रूप हुआ है, अर्थात यहाँ पे अ था, अ का स्मरण दिलाने के लिए। हर जगह कहीं जब सवर्ण दीर्घ कर देते हैं तो वहां भी कुछ लोग लिख देते हैं, जैसे दैत्यारी में कोई लिख दे
दैत्या, उसके बाद में एक ये एस बना दे, दैत्यारी, तो उसका मतलब कुछ नहीं है, वो केवल आपको स्मरण दिलाने के लिए झटिति आपके दिमाग में आ जाए कि यहाँ अ था। कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता यहाँ पे क्या संधि है, बहुत कठिन आ जाता है, इसलिए सरलता की दृष्टि से वो चिन्ह लिख दिया जाता है, आपको समझ में आ जाए यहाँ पे अ है, इसलिए वो अ लगा दिया है। कुछ लोग उसको वही चंपक पुष्पक न्याय कहते हैं, लेकिन वो कोई न्याय है नहीं। बात समझ गए? इसलिए वो एक चिन्ह विशेष इसलिए लगा दिया है आपके समझने के लिए, बन गया हरेव। वैसे ही विष्णोव, विष्णोधन अब, विष्णोधन अब, विष्णु में पदांत एंग हो गया ओ, क्योंकि विष्णु पद है, सबोधन है, पद है, उसका अंतिम वर्ण हो गया ओ, क्योंकि एंग माने ए ओ। उससे उत्तर में अत माने ह्रस्व का, अब का अ, उसको हो गया पूर्व रूप, तो क्या बन गया विष्णु, दो रूप बन गए, हरेव विष्णु। वैसे ही आगे देखिए, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, दो तरीके के शब्द हैं, वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। वेद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को वैदिक शब्द कहते हैं और लोक में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को लौकिक शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल वेद में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोक में प्रयुक्त होती हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोक और वेद में दोनों में प्रयुक्त होते हैं। सब तरीके के शब्द हैं, बात समझिए कि नहीं? इसलिए सर्वत्र का तात्पर्य लोक और वेद, इसका मतलब यही दो ही चीज निकली, लौकिक शब्द आए, वैदिक शब्द। बात समझिए कि नहीं? दो तरीके के शब्द हो गए, लौकिक अथवा वैदिक। तो सर्वत्र शब्द का अर्थ है लोके वेदे। सर्वत्र शब्द का क्या अर्थ हो गया? लोके और वेदे। लोक में अर्थात लौकिक शब्दों, लौकिक संस्कृत में, और वैदिक माने वैदिक शब्दों में, वैदिक संस्कृत में क्या होता है भाई? कह रहे हैं एंग, पूर्व सूत्र से एंग की निवृत्ति कर लेनी है, उस एंग को गो का विशेषण कर देना है, विशेषणत्वात् तदंत विधि हो गई है, इसलिए अर्थ हो गया एंगन्तस्य गो, लोके वेदे च एंगन्तस्य गो शब्दस्य, क्योंकि गो शब्द पढ़ा है इसमें, गो, और उस गो में एंग विशेषण है, समझे कि नहीं? लोके वेदे, लोक में और वेद में एंगंत जो गो शब्द है, एंग प्रत्याहार बोध्य वर्ण अंत में है जिसके ऐसा जो गो शब्द, तो आप कहोगे कि गो शब्द के अंत में तो ओ सुनाई देता है, वो तो एंग रहेगा ही, तो एंग विशेषण क्यों देते हो? तो ये तो वही बात हो गई, गरम आग, गरम अग्नि, तो उसका प्रयोजन बताएंगे। जैसे पीछे आया था एची, एजादी एण धातु और एजादी एन धातु में आया था, वही यहाँ भी है एंगंत गो शब्द। अरे भाई गो शब्द तो एंगंत ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गो शब्द को जब ह्रस्व हो जाता है, ओ को ह्रस्व उ होता है, तो वो गो शब्द तो होता है लेकिन वो एंगंत नहीं होता। क्या नहीं होता है? वो एंगंत नहीं होता, इसलिए कहा एंगंत गो शब्द। क्या कहेंगे उसको? एंगंत गो शब्द। इसलिए लोके वेदे च एंगन्तस्य गो शब्दस्य प्रकृति भाव, सर्वत्र विभाषा, विभाषा माने विकल्प से, और प्रकृति भाव का इसमें अनुवृत्ति आ गई है, समझे कि नहीं? प्रकृति भाव, प्रकृति भाव शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति भाव माने प्रकृति स्वरूप, जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही रहेगा, अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी विकार नहीं होगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है कोई भी विकृति नहीं होगी। जैसे हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, हम क्या है? ब्रह्म है। क्या है हम लोग? ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव जो है ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। लेकिन अज्ञानवशात हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए हम संसार चक्कर कर रहे हैं, हम लोग कौमुदी पढ़ रहे हैं। नहीं, इस ब्रह्म को कौमुदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। समझे कि नहीं? ब्रह्म कैसा है? ये तो बिना पढ़े सब कुछ जानता है, बिना चले चल लेता है, बिना कान के सुन लेता है, बिना आंख के देख लेता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलता है और बिना कानों के सुनता है, बिना आंख के देखता है। बात समझे कि नहीं? तो प्रकृति भाव माने जैसा स्वरूप है वैसा ही रह जाना, कोई भी कार्य उसके स्थान पर ना होना, उसी को बोलते हैं प्रकृति भाव, प्रकृति स्वरूप।
अर्थात विकृति पैदा ना होना, कोई भी कार्य उसके स्थान पर ना होना। इसका मतलब है लोक में और वेद में यदि एंगंत गो शब्द हो, लोक में और वेद में यदि एंगंत गो शब्द हो और उस गो शब्द से उत्तर में यदि अत हो, ह्रस्वकार उत्तर में हो, तो वहां पर प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव होता है माने वहां पर कोई भी संधि कार्य नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। कार्य क्या प्राप्त होगा वहां पर? अभी पढ़ाया आपने एंगा पदांता, क्योंकि पदांत में एंग मिल जाएगा, उससे उत्तर में ह्रस्व कार्य यदि रहेगा तो वहां पर पूर्ण रूप की प्राप्ति होगी, उसी को रोक देगा। ये कहेगा कि वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी संधि कार्य नहीं होगा। यही है प्रकृति भाव। और ये प्रकृति भाव विकल्प से होता है। एक बार कोई कार्य नहीं होगा, जब प्रकृति भाव हो गया तो वहां पर कोई कार्य नहीं, वो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप रहेगा। और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ, अज्ञान आ गया उसके अंतर्गत, वो अपने स्वरूप को भूल गया, जैसे ही स्वरूप को भूला विकृति आ गई, उसके स्थान पर पूर्ण रूप हो जाएगा। जैसे समझिए, ठीक, लोके वेदे च एंगन्तस्य गो शब्दस्य अति वा प्रकृति भाव पदान्ते। ये गो शब्द क्या होना चाहिए? पदांत होना चाहिए। तो इसको अलग अलग इन्होंने जो जोड़ के लिखा है इसको हम कर दें, पदान्ते एंगन्तस्य गो शब्दस्य विकल्पेन प्रकृति भावो भवति अतिपरे लोके वेदे च। ऐसे भी अर्थ इसको बोल सकते हैं। पदांत में स्थित जो एंगंत गो शब्द, पदांत में स्थित एंगंत जो गो शब्द, उससे उत्तर में ह्रस्व आकार रहने पर क्या होगा? विकल्प से प्रकृति भाव होगा लोक में और वेद में। जैसे स्थिति है गोधन अग्रम, क्या स्थिति है? गोधन अग्रम। या गोधन अग्रम में गो ये पदांत है, पद है, और इसमें गो शब्द ही है, दिखाई दे रहा है गो शब्द है, ये पद है, गो शब्द है, और इसके अंत में क्या है? एंग है, ओ, इसलिए ये कैसा हो गया? पदांत एंगंत गो शब्द। इस पदांत एंगंत गो शब्द से उत्तर है अग्रम का ह्रस्वकार। उस ह्रस्वकार के परे रहने पर यहां प्राप्त क्या था? पहले एंगा पदांतादति, पदांत एंगंत से अत परे रहने पर पूर्व रूप प्राप्त था, लेकिन उसको रोक दिया इसने कहा कि नहीं, यहाँ पे प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव हुआ तो कोई भी संधि कार्य नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रह गया। तो गो अग्रम, न यण हुआ, न अबादेश हुआ, न इसमें पूर्व रूप, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही है गो अग्रम, ऐसा ही रह गया। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा, जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो एंगा पदांतादि से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो गया। तो अ और ओ के स्थान पर ओ हो गया, और उसके स्थान पर एक चिन्ह, जिसको कि अवग्रह किसी ने लिखा है, अवग्रह बोलते हैं कुछ लोग अवग्रह, तो एक चिन्ह लगा दिया बताने के लिए कि यहाँ पे अ को पूर्व रूप हो गया है, तो बन गया गोग्रम। गो अग्रम और गोग्रम दो रूप बन गए। जब प्रकृति भाव हुआ तो गो अग्रम, कुछ कार्य नहीं हुआ वहां पर, और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो पूर्व रूप हो गया, तो बन गया गोग्रम। अब पदकृत्य कर रहे हैं, एंगंतस्य किम, क्यों कहते हो एंगंत गो शब्द होना चाहिए? केवल कहिए गो शब्द को, क्या कहिए? केवल गो शब्द कहिए। तो केवल गो शब्द कहेंगे तो चित्रग्वग्रम, चित्रगूधन अग्रम, चित्रा गाव यस्य, ऐसा बहुब्री समास होता है तो बनता है चित्रगु। यहाँ पर है चित्रगूधन अग्रम। अब यहाँ पर भी जो चित्रगु में जो गु सुनाई दे रहा है, गकार उत्तर उकार, ये गो शब्द ही है, क्योंकि उसको ह्रस्व हो गया है वहां पर, लेकिन ये एंगंत नहीं है। एंग प्रत्याहार बोध्य वर्ण ए ओ इसके अंत में नहीं है, ऊ है इसके अंत में, इसलिए गो शब्द रहने पर भी एंग ना होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं हुआ। और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो यण हो गया, तो ऊ के स्थान पर वह यण हो गया, तो बन गया चित्रग्वग्रम। क्या बन गया? चित्रग्वग्रम। और एक और विशेषण था पदांते, पदांत एंगंत गो शब्द चाहिए, पदांत एंगंत गो शब्द चाहिए। तो गो, ये जो गो है ये गो शब्द के पंचमी का रूप है गो। तो गो शब्द से घसी विभक्ति आई, गो घसी, उसमें अस बचता है, गो अस, गो अस, ये स्थिति है, गो धन अस। अब यहाँ पर जो गो शब्द है एंगंत है,
गो शब्द है लेकिन पदांत नहीं है। क्यों? पद संज्ञा कब होती है? सुबंत की पद संज्ञा होती है, जब अस प्रत्यय इधर मिल जाएगा, अर्थात गो अस ये पूरा का पूरा समुदाय पद है, केवल जो गो शब्द है वह पद नहीं है, केवल जो गो शब्द है वो पद नहीं है, इसलिए पदांत न होने के कारण उस ओ के स्थान पर प्रकृति भाव, अर्थात इस स्थल में प्रकृति भाव नहीं होगा। तो प्रकृति भाव नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक सूत्र है घस घसोश्च, क्या सूत्र है पढ़ेंगे आगे जो है, उससे यहाँ पर पूर्व रूप हो जाता है तो बन जाता है गो, ककार को रूप से कर देते हैं तो रूप बन जाता है गो। इस सूत्र के विषय में अगर कुछ संदेह होगा तो हम कल भी चर्चा करेंगे, आज का पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे।